इस एपिसोड में हम देखते हैं गोकू को, जो जैसे ही इचिगो के यूनिवर्स में आता है अचानक से पूरा ब्लिच यूनिवर्स ही तबाह हो जाता है। और तभी अचानक से गोकू एक अलग ही जगह पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात शैडो से होती है। कॉस्मिक यूनिवर्स का शैडो गोकू से देखकर कहता है, अगर तुम डोमान के वॉरियर हो तो यकीनन उसके और भी वॉरियर होंगे जो यहाँ पर मौजूद हैं। इस पे शैडो कहता है, ये यूनिवर्स वैसा बिल्कुल भी नहीं है जहाँ से तुम आए हो। पैरेलल यूनिवर्स के वॉरियर और यहाँ के वॉरियर के बीच में काफ़ी फ़र्क है। तुम जैसा सोचते हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उस शैडो की तरह नहीं हूँ और ये बात तुम्हें खुद जल्द पता चल जाएगी। इस पर गोकू कहता है, मुझे तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बस डोमान का पता बता दो। मैं यहाँ पर सिर्फ उसके लिए आया हूँ, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। इस पर शैडो कहता है, पर मैं तो चाहता हूँ और तुम यहाँ से जिंदा बचकर कहीं नहीं जा पाओगे। डोमान से मिलना तो दूर की बात है। इस पर गोकू कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। ये कहते ही गोकू अपने स्टाफ को समन करता है और शैडो के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है, पर शैडो फौरन ही वहाँ से गायब हो जाता है। गोकू से अपने चारों तरफ देखने लगता है और कहता है, नहीं, मुझे उसकी चाल समझ लेनी चाहिए। पर तभी हम देखते हैं गोकू अचानक से ही ज़मीन पर बैठ जाता है, क्योंकि अब वो शैडो के कंट्रोल में आ चुका था। गोकू की शैडो अचानक से बदल गई थी। तभी गोकू अचानक से अपनी स्टाफ का इस्तेमाल करता है और शैडो के ऊपर बहुत ज़ोर से मारता है, जिस वजह से गोकू को भी काफ़ी तकलीफ होती है। उस अटैक की वजह से गोकू की बॉडी भी काफ़ी डैमेज हो जाती है, पर गोकू शैडो की पकड़ से आज़ाद होने में कामयाब हो जाता है। वो कहता है, बार बार बचा। ये कहने के बाद गोकू अपनी शैडो को हाइड कर देता है और कहता है, अब तुमसे लड़ने में मुझे अच्छा लगेगा। तभी शैडो जो गोकू के सामने आता है और कहता है, तुम कब तक ऐसा करोगे? तुम उससे ज़्यादा देर तक बच नहीं पाओगे। तभी अचानक से गोकू की स्टाफ उसके ही ऊपर अटैक कर देती है, क्योंकि गोकू की स्टाफ की शैडो गायब नहीं हुई थी, वो बाकी थी, जिस वजह से गोकू का वेपन शैडो के कंट्रोल में आ गया था। शैडो कहता है, गोकू कहता है, तुमसे यहाँ पर लड़ना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, लगता है मुझे अपनी छलावी की दुनिया बनानी ही पड़ेगी। इस पे शैडो मुस्कुराता है और कहता है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम्हें यही मरना होगा। ये कहने के बाद शैडो अपने वेपन को रिलीज़ करता है और कहता है, तुम इस बारे में तो जानते ही होगे, मेरा एक अटैक तुम्हें मारने के लिए काफ़ी है। ये देखने के बाद गोकू अपने स्टाफ को जोर से पकड़ देता है और उसकी शैडो को भी ख़त्म कर देता है। और जैसे ही शैडो उसके ऊपर अटैक करता है, गोकू अपने स्टाफ से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, लेकिन शैडो रुकने वाला नहीं था। वो लगातार गोकू के ऊपर कई सारे अटैक कर देता है, पर गोकू शैडो के सारे अटैक को टॉच करने में कामयाब हो जाता है। शैडो का एक भी अटैक गोकू को नहीं लग पाता है। इस पर शैडो थोड़ा हैरान रह जाता है और कहता है, मैंने जितना सोचा था तुम उससे काफ़ी पावरफुल हो, शायद इसी वजह से तुम डोहान से मिलना चाहते हो, पर तुम शायद लॉर्ड डोहान की पावर से बेखबर हो। अगर तुम्हें उनकी पावर का पता चल गया तो शायद तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। इस पे गोकू कहता है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो कितना पावरफुल हो सकता है। मैं उसके जितने पावरफुल वॉरियर से पहले भी फाइट कर चुका हूँ। ये सुनकर शैडो थोड़ा हैरान रह जाता है और कहता है, कहीं ये नंबर 1 की बात तो नहीं कर रहा, क्योंकि सिर्फ एक वही है जो लॉर्ड डोहान का मुकाबला कर सकता है। इसको गोकू कहता है, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम मेरी बातों से डर तो नहीं गए? इस पे शैडो कहता है, मैं तुम्हारी बातों से कभी डरने वाला नहीं हूँ। ये कहने के बाद वो गोकू के ऊपर दोबारा अटैक करता है, पर गोकू इस बार भी उस हमले को ब्लॉक कर देता है और कहता है, बहुत हो गया, अब मेरी बारी है। ये कहने के बाद वो अपनी स्टाफ को बहुत तेज़ी से उसकी तरफ फेंक देता है और जैसे शैडो के करीब आती है वो अचानक से ही बहुत बड़ी हो जाती है। शैडो जैसे उस अटैक से बचने की कोशिश करता है, अचानक से गोकू उसके पीछे आकर उसके बैक पे अपना पावरफुल यूनिवर्सल पंच कर देता है। शैडो उस पंच को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वो अपने वेपन का इस्तेमाल करने के बाद भी उस अटैक से काफ़ी दूर जाकर गिरता है। अपना वेपन इस्तेमाल करने के बाद भी वो गोकू के अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाया था। गोकू कहता है, तुमसे फाइट करके तो मुझे पुरानी यादें ताज़ा हो गई है। क्या तुम्हारे और भी दोस्त यहाँ पर आ रहे होंगे तुम्हें बचाने के लिए? अगर ऐसा है तो मुझे तुम सबसे फाइट करने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। इस पर शैडो कहता है, यहाँ पर कोई नहीं आएगा और जैसा तुम सोचते हो यहाँ वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। ये कहते ही शैडो गोकू के ऊपर टूट पड़ता है। ये देखकर गोकू भी शैडो के ऊपर अटैक कर देता है और उनके बीच काफ़ी तगड़ी फाइट होने लगती है। और तभी हम दूसरे गोकू को देखते हैं जो सैनरॉन गोकू के साथ फाइट कर रहा था।
उनके बीच भी काफ़ी तगड़ी फाइट हो रही थी क्योंकि गोकू भी अपने मास्टर मोंकी किंग की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जिस वजह से गोकू की ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। उनके बीच की फाइट की वजह से वो पूरी छलावे की दुनिया काँप रही होती है। ये देखकर गोकू अपनी पावर को बढ़ाता है और उस पूरे यूनिवर्स में फैला देता है और छलावे की दुनिया को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। सैनरॉन गोकू ये देखकर कहता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा गोकू, तुम जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, हमारी ताकत के सामने ये यूनिवर्स टिक नहीं पाएगा और तुम्हारी आंखों के सामने ये तबाह हो जाएगा। गोकू कहता है, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। ये कहते ही गोकू अपनी मोंकी किंग की फॉर्म में ही एक मिजोरी स्मैश तैयार करता है। सैनरॉन गोकू कहता है, इस अटैक से ये पूरा यूनिवर्स तबाह हो जाएगा। मैं जानता हूँ। ये कहने के बाद वो अपने स्टाफ को उस वर्ल्ड में बहुत ज़ोर से मारता है। सैनरॉन गोकू के ऐसा करते ही वहाँ पर बहुत तेज़ रोशनी फैल जाती है। गोकू को लगता है कि सैनरॉन गोकू उस छलावे की दुनिया को तबाह करने वाला है। ये कहने के बाद वो उसे रोकने की कोशिश करता है और उसके ऊपर अपना मिजोरी स्मैश अटैक कर देता है। गोकू के उस अटैक की वजह से सैनरॉन गोकू की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो गायब हो जाती है। सैनरॉन गोकू भी उस अटैक से काफ़ी दूर जाकर गिरता है। गोकू कहता है, तुम क्या करने वाले थे? तभी हम सैनरॉन गोकू को देखते हैं जो मुस्कुराता है और कहता है, आखिरकार तुम्हारी छलावे की दुनिया बच गई, मैंने उसे बचा ही लिया। ये कहने के बाद सैनरॉन गोकू अपनी स्टाफ को गोकू की तरफ बहुत ज़ोर से फेंकता है। गोकू को लगता है कि वो नॉर्मल अटैक है, जिस वजह से वो उसे अपने हाथ से रोकने की कोशिश करता है, पर जैसे वो स्टाफ गोकू के हाथ से टकराता है, अचानक से ही वो सुपर सैनरॉन में बदल जाता है और वो गोकू को बहुत बुरी तरह से जकड़ देता है और उसके अंदर समाने लगता है। सुपर सैनरॉन के ऐसा करने की वजह से गोकू की बॉडी डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, पर तभी अचानक से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और गोकू की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। सैनरॉन गोकू कुछ कहता उससे पहले वो समझ जाता है कि गोकू अचानक से उसके पीछे आ गया है। ये देखते ही वो पीछे मुड़ता है और कहता है, नामुमकिन है कि तुमने ये कैसे किया? इस पे गोकू कहता है, तुम्हारा अटैक तो सच में चौंकाने वाला था। अगर सही समय पे मैं अपना क्लोन नहीं बनाता तो मैं मारा जाता, पर इस फॉर्म की एक खास बात है, जब मैं इसमें क्लोन बनाता हूँ तो कोई पहचान नहीं पाता है कि रियल कौन सा गोकू है और मैं इसी बात का फ़ायदा उठा लेता हूँ। हालांकि मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था। ये सुनकर सैनरॉन गोकू मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें लगता है कि ये चाल सिर्फ तुम्हें ही आती है और मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया कि तुम असली हो या फिर नकली, तो ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। मैं जानता ही था कि तुम ऐसा कुछ करोगे, जरा अपने पीछे देखो। ये सुनकर जैसे गोकू पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि एक और सुपर सैनरॉन उसके पीछे है और उसने फिर से गोकू को जकड़ दिया है। सैनरॉन गोकू कहता है, तुमने अपने क्लोन बनाए और मैंने अपने स्टाफ के। जो पहला सुपर सैनरॉन था वो तुम्हारी क्लोन की तरह एक क्लोन था। तो बताओ अब तुम कैसे बचोगे? अब तुम्हारे पास कोई तरीका बचा है या फिर से वही घटिया चाल चलोगे? गोकू जो सुपर सैनरॉन के चपेट में आ चुका था, वो कहता है, ये तो सच में काफ़ी समझदार है, इसे मेरे हर चाल के बारे में पहले ही पता चल जाता है। आखिर कैसे? जबकि मैं सोच भी नहीं पाता हूँ कि इसका अगला अटैक क्या होगा, जबकि मैं फ्यूचर को भी देख सकता हूँ। फिर बात क्या है कि ये फ्यूचर को मुझे वैसा दिखा रहा है जैसा वो चाहता है। ये हर सेकंड में ये फ्यूचर को बदल रहा है। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? आखिर ये इतने कम समय में ऐसा कैसे कर पा रहा है? इस पर सैनरॉन गोकू कहता है, तुम क्या सोच रहे हो? क्या इस अटैक से बचने का तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है या फिर तुम अपने यूनिवर्सल पावर का फुल कंट्रोल चाहते हो? जो भी हो, दोनों मेरे लिए बेहतर ही होगा। मैं इस बार भी उम्मीद करूंगा कि तुम जिंदा बच जाओ और मेरे सामने एक नए फॉर्म में आओ, ताकि मैं भी अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर सकूं, जिसका इस्तेमाल मैंने अभी तक नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी फुल पावर इस्तेमाल करने पे मुझे मजबूर कर दो। हालांकि ग्रैंड बेस्ट गोकू तो ऐसा नहीं कर पाया था, लेकिन मुझे तुमसे उम्मीद है